हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो एंटीबायोटिक होता है वो क्या वायरसेस को भी किल करता है, वायरसेस पर अपना इफेक्ट डालता है या नहीं। तो एंटीबायोटिक जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, एंटी एंटी मीन्स अगेंस्ट, और बायोटिक लाइफ से लिया गया है, लाइफ बायो लाइफ। तो एंटीबायोटिक मतलब लाइफ के अगेंस्ट। तो जो एंटीबायोटिक होता है उसका असर बैक्टीरियाज पर होता है, उसका असर वायरसेस पर नहीं होता, क्योंकि वायरसेस को ऐसे लिविंग चीज नहीं होती कि जिसको बिल्कुल लिविंग की तरह, जैसे बैक्टीरिया लिविंग है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वायरस का बिहेवियर लिविंग जैसा नहीं होता, उसका बिहेवियर नॉन लिविंग जैसा होता है। तो इसका जो एंटीबायोटिक होता है उसका असर वायरसेस पर नहीं होता। एंटीबायोटिक का असर जर्म्स पर होता है, बैक्टीरियाज पर होता है। एंटीबायोटिक का असर वायरसेस पर नहीं होता है। और बहुत तरह के एंटीबायोटिक होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो बहुत सारे बैक्टीरियाज पर असर डालते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो कुछ सेलेक्टेड बैक्टीरियाज पर असर डालते हैं। तो जो बहुत सारे बैक्टीरियाज पर एंटीबायोटिक असर डालते हैं उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं, और जो एंटीबायोटिक कुछ सेलेक्टेड बैक्टीरियाज पर ही अपना असर डालते हैं या कुछ सेलेक्टेड बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकते हैं, उनको किल करते हैं, तो उनको कहा जाता है नैरो स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से एंटीबायोटिक सिर्फ जर्म्स पर, बैक्टीरियाज पर असर डालते हैं, एंटीबायोटिक का असर वायरसेस पर नहीं होता है। जब ये एंटीबायोटिक नहीं था, एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उससे पहले बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन से बहुत डेथ होती थी। इतना आसान नहीं था कि जिस तरह से अब आजकल है कि हम लोगों को ज़रा सा कुछ होता है तो हम लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं और वो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो मर जाते हैं, उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले वो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता था कि लोगों की डेथ हो जाती थी। 1920 में एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया और फिर उसके बाद 1940 में ये अवेलेबल हो गया लोगों के लिए। तो उसके बाद जो इन्फेक्शन से डेथ रेशियो था वो बहुत कम हो गया पहले के कंपैरिजन में। एंटीबायोटिक की बहुत ओवरडोज नहीं लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक को स्किप भी नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक को की ओवरडोज से, एंटीबायोटिक बार बार लेने से फिर वो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो रजिस्ट हो जाते हैं, उन पर एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब उससे ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। तो इसलिए एंटीबायोटिक का ना तो ओवरडोज लेना चाहिए और ना ही एंटीबायोटिक को जब उसका जितना कोर्स है उसमें स्किप भी नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में लेनी चाहिए, उसके डोज के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करना या इसका ओवरडोज लेना ये ठीक नहीं होता। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियाज पर अपना इफेक्ट डालते हैं, बैक्टीरियाज को किल करते हैं, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सारे बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। तो बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, खासकर हमारे डाइजेशन वगैरह के लिए जो यूजफुल होते हैं, उन बैक्टीरियाज की भी डेथ हो जाती है। वो बैक्टीरियाज को भी एंटीबायोटिक किल कर देता है। तो उससे फिर डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आती है और कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक का कभी ओवरडोज नहीं लेना चाहिए और हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में लेना चाहिए। और जो आपका क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक क्या वायरसेस को किल कर सकता है, तो नहीं, वायरसेस को नहीं किल कर सकता, क्योंकि वायरस को ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको किल किया जाए, क्योंकि वो कुछ लिविंग जैसा नहीं है। वायरसेस को वैसे भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक मानी जाती है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है उसको, क्योंकि उसका जो बिहेवियर होता है वो लिविंग जैसा नहीं होता। वो ऐसा नहीं है कि कुछ फूड मटेरियल लेता है और फिर उसके अंदर कुछ लिविंग जैसा उसके सेल्स होते हैं। बस लिविंग वाला उसके अंदर ये कैरेक्टर होता है कि वो रिप्रोड्यूस होता है, तो यही कैरेक्टर होता है। और वो भी जब अपने सुटेबल होस्ट पर जाता है और उसको सुटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है तो फिर वो रिप्रोड्यूस होने लगता है, मतलब मल्टीप्लाई होने लगता है। और वायरस को बैक्टीरिया जैसे लिविंग में नहीं आते, इसलिए वो लिविंग नहीं है, तो इसलिए उनको किसी एंटीबायोटिक से किल नहीं किया जा सकता। तो वायरसेस को एंटीबायोटिक से किल नहीं किया जा सकता। उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।